राजधानी रांची में रावण दहन की तैयारियां शुरू हो गई है। दशहरा के विजयदशमी के दिन राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन होना है। अगर हम बात करें पिछले बार भी और हर बार भी इस आयोजन में कहीं ना कहीं जो मुख्य अतिथि के रूप में जो आते हैं वो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और इस बार भी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रावण दहन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हो सकते हैं। और ये रावण दहन कार्यक्रम का पंजाबी हिंदू जो समिति है रांची के मोरहाबादी रावण दहन करवाती है। फिलहाल हम राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से अभी ये मैदान खाली पड़ा है, सन्नाटा है। लेकिन 2 दिनों के बाद यहाँ पे बंगाल के कारीगर, कुछ बिहार के कारीगर आएंगे और रावण का जो पुतला है वो यहाँ पे बनाने का काम करेंगे। हम इधर की तरफ की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे रावण दहन कार्यक्रम का जो मंच है वो फिलहाल यहाँ पे उसकी तैयारियां शुरू हो गई है। तो हम आपको बता दें कि राजधानी मोरहाबादी मैदान में इस बार भी विजयदशमी के मौके पर भव्य रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पंजाबी हिंदू आयोजन समिति ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। मैदान में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का निर्माण अंतिम चरण में यहाँ पे दिया जाएगा, जो 2 दिन के बाद शुरू होना है। लगभग 60 से 70 फीट ऊंचे पुतले को देखने और उनके दहन का साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या लोग इस मैदान में जुटेंगे। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से पूरा मैदान अभी खाली है और इस मैदान के जो बीच का एरिया है वो हम जा रहे हैं, दिखाएंगे कि कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। दुर्गा पूजा के दशमी के दिन राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन होना है और उस दिन कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग देखने के लिए पहुंचते हैं। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान के एक अलग अपना इतिहास रहा है। यहाँ पे हर वर्ष रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और यहाँ पे सैकड़ों की संख्या ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं। खासकर जो लोग नजदीक से नहीं देख पाते उनको यहाँ पे प्रशासन द्वारा, आयोजन समिति द्वारा LED के माध्यम से भी उन्हें रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन का लाइव तस्वीरें दिखाने का काम करते हैं। आप भी आए मोरहाबादी मैदान में, क्या कुछ देखे कि क्या अब हर साल आते हैं मोरहाबादी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम? हर साल आते हैं, यहाँ पे बहुत ही भव्य कार्यक्रम होता है रावण दहन का यहाँ पे। और इस साल भी उम्मीद है कि पिछले बार से ज्यादा अच्छा कार्यक्रम हो और सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ अच्छे से रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। झारखंड सरकार अच्छे से कर रही है। अभी से ही उत्साह है रावण दहन को लेकर के। हाँ, तो अब समय कहाँ बचा हुआ है, अब तो 2-4 दिन बचा ही है। अब 2 तारीख को रावण दहन होना है, बचा कहाँ है समय। अब मुझे लगता है 1-2 दिन में स्टार्ट भी हो जाएगा काम यहाँ पे अब। और काफी अच्छा भीड़ भी होता है, मतलब समझिए उस दिन आपको चलने का जगह नहीं मिलेगा, ऐसा भीड़ होता है। अगर हम रावण की बात करें, मेघनाथ की बात करें, कुंभकर्ण की बात करें, तीनों के यहाँ पे मूर्तियां रखी जाएगी। आतिशबाजी अपने चरम पे होगा, लोग काफी उत्साहित होते हैं उस आतिशबाजी को देख करके। खास करके जब अंतिम क्षण आता है और जब रावण की जो सर ऊपर जब उड़ने लगता है तो उस वक्त का नज़ारा बड़ा अद्भुत होता है। बहुत ही अद्भुत होता है, बहुत ही, मतलब आतिशबाजी तो इतना होता है कि कहना नहीं है। तब दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए, स्पेशली आतिशबाजी। रावण दहन तो बहुत जगह होता है, लेकिन मोरहाबादी रांची में ऐसा जगह है जहाँ पे समझिए आधा से ज्यादा रांची और इवन रांची के बाहर के लोग भी यहाँ पहुँचते हैं। ग्रामीण इलाकों का जो लोग हैं, जो भक्त हैं, कहीं ना कहीं ज़्यादा उत्साहित है क्योंकि ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में रावण दहन कार्यक्रम नहीं होते हैं। स्पेसेस होता है, जगह होता है, लेकिन सुरक्षा के दृष्टि से वहाँ पे इस तरह के कार्यक्रम नहीं होते। राजधानी रांची एक हिल सिटी मान के चलिए यहाँ पे है और ऐसे में मोरहाबादी एक स्पेसियस जगह है। यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं और उसकी ऊंचाई भी कम से कम 60 से 70 फीट होता है। तो एक अद्भुत। देखिए क्या है ना कि ग्रामीण इलाकों में व्यवस्था का भी कमी है। यहाँ पे सब कुछ अच्छे से है और हर साल हो रहा है, काफी वर्षों से हो रहा है, इसलिए यहाँ व्यवस्था अच्छे से हो जाता है और ग्रामीण इलाके के लोग उत्साहित होकर के रांची पहुँचते हैं, खास करके मोरहाबादी मैदान पहुँचते हैं। सुरक्षा भी यहाँ मिलता है, सुरक्षा ही बहुत बढ़िया रहता है। हर जगह आपको पुलिस रहेगी, हर जगह सुरक्षा का कहीं मतलब कोई कमी नहीं रहता है। ग्रामीण इलाकों में रावण दहन कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ये मजा नहीं मिलेगा कि आप लाइव तस्वीरें LED के माध्यम से वो भी कह सकते हैं। और इतना बड़ा आयोजन नहीं होता है हर जगह, ऐसा नहीं होता, लेकिन इतना बड़ा आयोजन नहीं होता है। क्या कहेंगे आयोजन समिति को? उसको यही कहेंगे हर साल करते हैं अच्छे से और अच्छे से करते जाएं, व्यवस्था अच्छा रखें, प्रशासन अच्छे से टाइट रहे एकदम, और क्या, बस बढ़िया। देखिए
रावण दहन के विजयदशमी के दिन जब रावण दहन कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया जाएगा, तो ऐसे में स्थानीय लोग भी चाहते हैं कि लोग जब आते हैं अपने घरों से निकल करके, क्योंकि अकेले नहीं आते हैं, अपने परिवारों के साथ आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं। ऐसे में एक बड़ा जिम्मेवारी बन जाता है प्रशासन के लिए भी, आयोजन समिति के लिए भी, कि जिस सुरक्षा के साथ वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं, उसी सुरक्षा के साथ वो घर तक भी सकुशल वापस चले जाए। यही कामना पूजा समिति और आयोजन समिति कराता है, साथ ही साथ जिला प्रशासन को भी रहता है। देखिए, आप देख सकते हैं 2 मंच मैदान में लगाए गए हैं। एक मंच यहाँ पे है, 2 मंच वहाँ पे, 3 मंच। ये 2 मंच ऐसे हैं जहाँ पे जो मुख्य अतिथि आएंगे और यहाँ पे राम, मेघनाथ और तमाम जो उनके जो होते हैं वो यहाँ पे खड़े रहेंगे। रावण का जो पुतला होगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, रावण का पुतला हम चिन्हित करके आपको हम बता देते हैं कि देखिए जहाँ पे हम खड़े हैं, ये रावण का पुतला यहाँ पे बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा 2 दिन के बाद। और यहाँ पे 60 से 70 फीट का पुतला का निर्माण किया जाएगा, जो बंगाल के कारीगर, और अगर पटाखों की बात करें तो पटाखों से बिहार के कारीगर यहाँ पे आएंगे। 60 से 70 फीट का रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के यहाँ पे पुतला का निर्माण होगा। और उसकी ऊंचाई आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 60 और 70 फीट का जो ऊंचाई होगा, आप अंदाजा लगा लीजिए। ये पूरा मैदान की अगर हम बात करें, यहाँ पे जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस ने जो जानकारी दी है, उससे साफ तौर पर संकेत मिल रहा है कि विजयदशमी के दिन यहाँ पे हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, जो रावण दहन का कार्यक्रम में शामिल होते हैं, वो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं यातायात प्रभावित ना हो, इसे लेकर के यातायात पुलिस अधीक्षक, एसपी, ट्रैफिक एसपी है, वो लगातार इन चीज़ों पर मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने रूट चार्ट भी बना लिया है। कल के बाद रूट चार्ट को भी आम जनता के लिए फ्लैश कर दिया जाएगा, अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। कोलांचल संवाद भी आपको तमाम रूट की जानकारी दे दी जाएगी, ताकि श्रद्धालु अगर किसी रास्ते से आते हैं तो कहीं ना कहीं जाम का शिकार ना हो। इससे पहले कोयलांचल संवाद भी आपको तमाम चीज़ों को जानकारी आप तक पहुंचा देगी। हम तस्वीर आपको दिखा रहे कि देखिए किस तरह से जो कारीगर है दिन रात आप इस कार्यक्रम में लग गए हैं, क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से आज 8वीं भी है और 7वीं भी है। आज एक दिन 2 कार्यक्रम है दशहरा का, पूजा का। और ऐसे में कह सकते हैं कि 5वीं से ही राजधानी रांची में श्रद्धालुओं की भीड़ जमकर सड़कों पर देखी जा रही है, क्योंकि 2 दिनों से, पिछले 2 दिन पहले जिस तरह से बारिश हुई थी, और कल भी शाम के 4 बजे के बाद जो हल्की बारिश हुई है, उससे श्रद्धालु कहीं ना कहीं दिन में ही निकल रहे हैं। और आज तो सुबह से ही जो सूरज भगवान है वो काफ़ी खुश है। इसलिए है कि सुबह से ही 6 बजे से कड़ी धूप यहाँ पे राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा। मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया है कि आज दिन भर बारिश नहीं हो सकती है, लेकिन कब बंगाल के खाड़ी में निम्न दबाव बनेगा इसका कोई गारंटी भी नहीं है। फिलहाल आज का मौसम साफ रहेगा। 2 दिन के बाद इसी मैदान में मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण का पुतला का यहाँ पे दहन किया जाएगा। और तमाम चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये मोराबादी मैदान अब इसे संवारने और सजाने का काम किया जा रहा है। पंजाबी हिंदू बिरादरी के जो संगठन के लोग हैं वो यहाँ पे रावण दहन कार्यक्रम करते हैं। तो हर वर्ष की तरह इस बार भी रावण दहन के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, रामलीला मंचन और आतिशबाजी विशेष आकर्षक का केंद्र रहेंगे। आयोजन समिति ने बताया कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी की गई है। मैदान में आने वाले दर्शकों के लिए पुलिस बल की तैनाती होगी। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रूट डायवर्सन की योजना बना सकती है, जिससे यातायात प्रभावित न हो। रावण दहन कार्यक्रम को लेकर बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह देखा जाता है। मैदान के आसपास मेले का भी आयोजन होगा, जहां झूले, खिलौने और विभिन्न प्रकार के खाने पीने के स्टॉल लगाए जाएंगे। आतिशबाजी के दौरान रंग बिरंगी रोशनी से पूरा मोराबादी मैदान जगमगा उठेगा। एक तस्वीर आप नजर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ यहाँ पे एलईडी स्क्रीन लगे हुए हैं। ये एलईडी स्क्रीन इसलिए लगे हुए रहते हैं यहाँ पे कार्यक्रम में कि हर कार्यक्रम का कवरेज एलईडी स्क्रीन के माध्यम से भी दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। और विजयदशमी के दिन भी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से दर्शकों तक वो तमाम जो कवरेज है वो पहुंचाया जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ से 8 से 10
स्क्रीन यहाँ पे लगाए गए हैं। तमाम स्क्रीन में जो रावण दहन कार्यक्रम होगा वो लाइव यहाँ पे दर्शक जो मैदान तक नहीं पहुँच पाते हैं दूर से ही इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। आयोजन समिति ने आम जनता से अपील की है कि वे परिवार के साथ कार्यक्रम में पहुंचे और विजयदशमी के इस पर्व को शांति और भाईचारे के साथ मनाएं। रावण दहन की यह परंपरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसे लेकर रांची वासियों में गजब का उत्साह देखने को मिलता है। राजधानी रांची का यह मैदान कई चीज़ों का गवाह है। यहाँ पे जब भी कोई नई सरकारें आती है तो यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टियाँ कार्यक्रम करती है तो इसी मैदान को इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो इसी मैदान को इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए ये राजधानी रांची का ये मैदान आत्मा है, हृदय है और इसी मैदान में कई बड़े बड़े कार्यक्रम अब तक आयोजित होते आए हैं और आगे भी आयोजित होते रहेंगे। ये वही मैदान है जिस जगह पे हम खड़े हैं। इसी जगह पर रावण का पुतला, मेघनाथ और कुंभकर्ण का भी पुतला का निर्माण किया जाएगा। उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई 60 से 70 फीट होगी और यहाँ पे आतिशबाजी जमकर होगी और उस दिन विजयदशमी के दिन यहाँ पे रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो कोयलांचल संवाद भी आपको रावण दहन कार्यक्रम का लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचाने का काम करेगी। आपको तमाम तस्वीरें के माध्यम से ये दिखाने का काम करेगी कि किस तरह से राजधानी रांची के लोग, किस तरह से राजधानी वासी लोग किस तरह से दशहरा के विजयदशमी पर रावण दहन कार्यक्रम को मनाते हैं और इसे भव्य रूप देने का काम करते हैं। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।